राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, चूंकि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और भारत की विदेश नीति का ध्येय भी यही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस कथन से यह बात प्रतीत होती है कि हमारी देश की विदेश नीति की प्रथम प्राथमिकता राष्ट्र की एकता और सुरक्षा है, जिसे हमारे देश के सभी नीति निर्माताओं, शासनाध्यक्षों, सत्ता के संचालकों आदि ने बखूबी ढंग से निभाए। मित्रों, अपने विदेश संबंधों को अपनी इच्छा अनुसार संचालित करने के लिए एक अच्छी विदेश नीति की आवश्यकता होती है और विदेश नीति ही चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शुद्ध आधार प्रदान करती है और एक राष्ट्र, एक देश द्वारा अपनाई जाने वाली विदेश नीति से यह पता लगाया जा सकता है, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस राष्ट्र के क्या हित हैं और वह किस प्रकार उन्हें सुरक्षित रखना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है, क्योंकि भारत एक विस्तृत भूभाग और विशाल जनसंख्या वाला देश है। इसकी विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। मित्रों, विद्यार्थियों, भारत की विदेश नीति के भी अपने कुछ उद्देश्य हैं, कुछ एम हैं, कुछ लक्ष्य हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत अपनी विदेश नीति में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मित्रों, भारत की विदेश नीति के क्या उद्देश्य हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सितंबर 1946 को कहा था। क्या कहा था? वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए समस्त संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का शुरू से प्रारंभ से प्रयास करेगा। साथ ही वे दुनिया के शांतिप्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। विद्यार्थियों, भारत की संविधान के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति का निर्देशन करते हुए 4 आइडियल बताए गए हैं, 4 आदर्श बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। दूसरा, भारत राज्यों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का भरपूर प्रयास करेगा। तीसरा, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि
और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने, और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का हर संभव भारत प्रयास करेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भारत ने अपने संविधान में भी विदेश नीति के संबंध में अपने कुछ लक्ष्य, अपने कुछ उद्देश्य निर्धारित कर दिए, और इन उद्देश्यों से प्रतीत होता है कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सद्भावपूर्ण व्यवहार, आपसी सद्भावपूर्ण मेल मिलाप, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को हमेशा बढ़ावा देता रहेगा। मित्रों, इसके अतिरिक्त भारत की विदेश नीति के कुछ प्रमुख लक्ष्य निर्धारित हैं। वो है, पहला, भारत को विश्व की महान प्रभावशाली शक्ति बनाना, जिसके संबंध में हमारे सभी प्रधानमंत्रियों ने, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो, जितने भी हमारे शासक सत्ता के संचालक रहे हैं, उन्होंने भारत की विदेश नीति के संबंध में कोई समझौता नहीं किया और भारत की विदेश नीति को भरपूर ढंग से, प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। मित्रों, भारत की औद्योगिक विकास के लिए दूसरे देशों की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए भी भारत हमेशा से प्रयत्न करता रहा है। विद्यार्थियों, इसके अलावा भारत ने प्रारंभ से ही सर्वत्र पूरे संसार में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया है और करता रहेगा। मित्रों, एशिया और अफ्रीका के देशों के स्वतंत्रता आंदोलन को भारत ने हमेशा ही समर्थन किया है। इसके अलावा राष्ट्रमंडल के देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने प्रयत्न किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं, उन सभी प्रयासों के संबंध में भारत ने अपना योगदान दिया है। वैदेशिक व्यापार के विकास हेतु आवश्यक दशाओं की सृष्टि करने का कार्य भी भारत ने किया है। प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए सभी शासन सत्ता के संचालकों ने अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया है। मित्रों, पारस्परिक आर्थिक जनहित के रक्षार्थ जितने भी एशियाई अफ्रीका देश हैं, इन सभी को संगठित बनाने के लिए भारत ने प्रयास किया है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे संबद्ध उसकी अन्य संस्थाओं का भारत ने प्रारंभ से ही समर्थन किया है और उसमें सहयोग किया है। मित्रों, यदि हम ये बात करें कि भारत की विदेश नीति के क्या क्या निर्धारक तत्व हैं, तो उनके संबंध में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व हैं, उनमें डॉक्टर बीपी दत्त ने अपने शब्दों में कहा है कि ऐतिहासिक परंपराओं, भौगोलिक स्थिति और भूतकालीन अनुभव भारत की विदेश नीति के निर्माण में प्रभावक तत्व रहे। मित्रों, विद्यार्थियों, भारत की विदेश नीति में चूंकि निर्धारक तत्व जो वो हैं भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक अनुभव, भूतकालीन अनुभव, जितने भी ये हैं, इन सभी के संबंध में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम भौगोलिक तत्व। मित्रों, किसी भी देश की विदेश नीति में चूंकि भौगोलिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसी के संबंध में केम्पणिकर ने अपने शब्दों में कहा है कि जब नीतियों का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होता है, तो उनका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्वों से ही हुआ करता है। विद्यार्थियों, जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने भी एक बार कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल के द्वारा निर्धारित होती है। मित्रों, भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भारत की आकार, एशिया में उसकी विशेष स्थिति तथा दूर दूर तक फैली हुई भारत की सामुद्रिक व पर्वतीय सीमाओं का विशेष स्थान रहा है। मित्रों, हिंद महासागर में
भारत का सबसे बड़ा हित यह है कि वह स्वतंत्र एवं शांति का क्षेत्र बना रहे, और भारत रहा भी है। भारत ने प्रारंभ से ही परिवहन, व्यापार और विशेष रूप से भारतीय सुरक्षा, इन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। मित्रों, गुटनिरपेक्षता की नीति को भारत ने प्रारंभ से ही ग्रहण किया, और गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है, जो मूवमेंट है, उसका भारत संस्थापक सदस्यों में रहा है, और गुटनिरपेक्षता की नीति का निर्धारण भारत के द्वारा ही किया गया है। क्योंकि विश्व द्वितीय महायुद्ध के बाद दो गुटों में जब विभाजित दिखाई दिया, एक गुट का नेतृत्व पूंजीपति देशों के मध्य था, पूंजीपति देशों के द्वारा किया जा रहा था, और दूसरे गुट का नेतृत्व साम्यवादी देशों में किया जा रहा था, साम्यवादी देशों के द्वारा किया जा रहा था। तो भारत ने इन दोनों गुटों के मध्य किसी भी गुट का समर्थन नहीं करके मध्यस्थता की भूमिका का निर्वहन करने का निश्चय किया। मित्रों, इसके अलावा विचारधाराओं के प्रभाव के कारण भी भारत की विदेश नीति निर्धारित होती है। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में अनेक विचारधाराओं का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। चूंकि महात्मा गांधी प्रारंभ से ही शांति और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा से भारत की विदेश नीति प्रारंभ से ही प्रभावित रही है, और गांधी जी ने भारत को शांति प्रिय राष्ट्र बनाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया, और इसी के कारण भारत की विदेश नीति में शांति और अहिंसा का मुख्य स्थान रहा है। और भारत ने अपने संविधान के अनुच्छेद 51 में भी राजनीति के निर्देशक तत्वों में विदेश नीति के निर्धारण में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख भी किया है। मित्रों, इसके अलावा भारत की विदेश नीति के निर्धारित तत्वों में आर्थिक तत्वों का भी स्थान रहा है। चूंकि भारत का आर्थिक विकास तभी संभव है जब यह सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखें, और इसलिए भारत किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ, और निर्गुट रहने के कारण भारत को दोनों गुटों से पर्याप्त आर्थिक और तकनीकी सहायता मिलती रही। मित्रों, इसके अलावा इसके निर्धारित तत्वों में सैनिक तत्वों का भी स्थान रहा है। क्योंकि भारत सैनिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं था प्रारंभ में, और वह अपनी सुरक्षा के लिए विदेशों पर निर्भर था, इसलिए भारत महाशक्तियों से मैत्रीपूर्ण संबंध शुरू से ही बनाए रखने में इच्छुक रहा है। मित्रों, इसके अलावा भारत की विदेश नीति में पंडित नेहरू जी के व्यक्तित्व का, इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व का भी प्रभाव रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों ही थे। वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फांसीवाद के प्रारंभ से ही विरोधी थे। वे महाशक्तियों के संघर्ष से भारत को अलग रहने के पक्ष में थे, और ये विचार आज भी भारत की विदेश नीति का आधार है। मित्रों,